मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के जंगलों, वन्य जीवों और उन हजारों लोगों की जो दिन रात उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अगर हम पिछले कई दशकों को देखें, चाहे सीपीएम की सरकार रही हो या टीएमसी की, एक बात बार बार सामने आती है, वन विभाग को जितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। जंगलों की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा, सांप और अन्य वन्य जीवों के रेस्क्यू कॉल बढ़े, लेकिन उसी अनुपात में स्टाफ और संसाधनों में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई। आज भी कई वन्य क्षेत्रों में सीमित संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई बार एक ही पेट्रोलिंग टीम को कई इलाकों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे में किसी भी आपातकालीन कॉल पर तुरंत पहुंचना हमेशा संभव नहीं हो पाता और इसका असर आम लोगों और अन्य वन्य जीव दोनों पर पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी। उनका कहना है कि वे लंबे समय से जोखिम भरे काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन, सेवा, सुरक्षा और भविष्य को लेकर आज भी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि यह स्थिति है तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी और वन विभाग की जिम्मेदारी माननीय वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव जी के हाथों में है। मंत्री जी ने अभी कार्यभार संभाला है, इसलिए यह आलोचना नहीं बल्कि उम्मीद और सुझाव देने का समय है। हमारी सरकार से कुछ विनम्र मांगे हैं। पहली मांग, वन विभाग में जहां जहां रिक्त पद है वहां जल्द से जल्द नई भर्ती की जाए। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और अन्य आवश्यक पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां हो ताकि हर रेंज और बीट पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे। दूसरी मांग, वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। उनके वेतन, सेवा सुरक्षा, बीमा, सुरक्षा उपकरण और भविष्य को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग, पश्चिम बंगाल में हजारों स्वतंत्र स्नेक और वन्यजीव रेस्क्यूअर वर्षों से बिना किसी सरकारी वेतन के लोगों की मदद कर रहे हैं। हर साल हजारों सांपों और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित बचाकर जंगलों में छोड़ा जाता है। कई जगह पर जब वन्य विभाग की टीम व्यस्त होती है या दूरी अधिक होती है, तब यही स्थानीय रेस्क्यूअर सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं और लोगों की जान भी बचाते हैं तथा वन्य जीवों की भी। लेकिन दुख की बात यह है कि इन स्वतंत्र रेस्क्यूअर की कोई आधिकारिक पहचान, कोई मान्यता, कोई प्रशिक्षण व्यवस्था और कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है। कई बार वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, फिर भी उनके पास ना कानूनी पहचान होती है और ना ही किसी प्रकार की संरक्षण। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें प्रशिक्षित और सत्यापित स्वतंत्र रेस्क्यूअरों का पंजीकरण हो, उन्हें पहचान पत्र दिया जाए, समय समय पर प्रशिक्षण मिले, आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए और यदि संभव हो तो मानदेय या प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार कई क्षेत्रों में स्वयंसेवकों और सहायक बलों के माध्यम से सरकारी व्यवस्था को मजबूती मिलती है, उसी प्रकार वन्यजीव रेस्क्यू के क्षेत्र में एक व्यवस्थित सहयोगी तंत्र विकसित किया जा सकता है। इससे 3 बड़े लाभ होंगे। आम जनता को समय पर सहायता मिलेगी, वन विभाग का कार्यभार कम होगा और सबसे महत्वपूर्ण, वन्य जीवों का संरक्षण और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। माननीय वन मंत्री श्री मनोज कुमार ओरांव जी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के पुरातत्व विभाग से मेरा एक और विशेष अनुरोध है। उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार जिले के चिलापता वन क्षेत्र में स्थित नल राजा का गढ़ हमारे क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच इस स्थान को लेकर लंबे समय से रुचि रही है। कई बार खुदाई भी हुई, लेकिन आज तक इसके अनेक पहलुओं पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस स्थल को आधुनिक तकनीक जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार तथा अन्य भूभौतिकीय सर्वेक्षण विधियों की सहायता से पुनः वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। यदि विशेषज्ञों को आवश्यकता महसूस हो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग तथा अन्य शोध संस्थानों के सहयोग से आगे की वैज्ञानिक खुदाई और अध्ययन भी किया जाए। यदि इस स्थल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं तो ये केवल उत्तर बंगाल की नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण हेरिटेज टूरिज्म केंद्र बन सकता है। इससे इतिहास और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सकती है। आज उत्तर बंगाल से ही माननीय श्री मनोज कुमार ओरांव जी वन मंत्री बने हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि वे वन संरक्षण के साथ साथ वन क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण तथा उनके वैज्ञानिक अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देंगे। हमारी यह विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए इस धरोहर का संरक्षण हो सके और उत्तर बंगाल को एक नई पहचान मिल सके। हमारी यह अपील किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, यह अपील उन जंगलों के लिए है जिन्हें हम सब बचाना चाहते हैं, उन कर्मचारियों के लिए है जो हर दिन जोखिम उठाते हैं और उन स्वयंसेवी रेस्क्यूअर के लिए है जो बिना किसी स्वार्थ के समाज और वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं। उम्मीद है कि नई सरकार और माननीय वन मंत्री इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे और पश्चिम बंगाल में वन विभाग को पहले से अधिक मजबूत, आधुनिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी को शेयर कर दे, हो सके तो कमेंट भी कर दे और लाइक भी कर दे। जय हिंद।